फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी करियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा। सबसे पहले देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा संबंधी समस्याओं का विश्लेषण कर उनके समाधान के विषय में चिंतन करती है उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान कैसे कहते हैं? जो शिक्षा संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करे, उन समस्याओं के बारे में सोचे, विचार करे और उनका फिर समाधान ढूंढे, चिंतन करे उन समस्याओं पर, उसे क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। यह एक प्रकार की शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती है। किस प्रकार की शाखा है? जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा मनोविज्ञान का विज्ञान है। शिक्षा क्या है? मनोविज्ञान का विज्ञान है जो कि शिक्षा प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए व्यक्तियों का अध्ययन शिक्षा संबंधी वातावरण में करता है। यह क्या करता है? शिक्षा प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए व्यक्तियों का अध्ययन करता है। किसमें? शिक्षा संबंधी वातावरण। वह वातावरण जो शिक्षा संबंधी वातावरण होता है वहाँ ये व्यक्तियों का अध्ययन करता है। इसे क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। चलिए अब कुछ परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है? महत्वपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। मतलब व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार आता है और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो कुछ सीखता है वो उसके अनुभवों को वर्णन करता है, उन अनुभवों की व्याख्या करता है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉल व अन्य के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान रूप से सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? जो सामाजिक प्रक्रिया है उससे मानव व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनका अध्ययन करता है, वही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। ये किसने कहा? नॉल व अन्य ने कहा है। एलिस क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव क्रियाओं के सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करती है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मानव क्रियाओं के सिद्धांतों का प्रयोग को प्रस्तुत करता है। मानव क्रियाओं जो सिद्धांत प्रयोग हो रहे हैं उनको क्या करता है? वो शिक्षा मनोविज्ञान उनको प्रस्तुत करता है जो किसमें सहायक होते हैं? हमें शिक्षण में और अधिगम में, हमें सीखने में और सिखाने में सहायक होते हैं। वही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के सिद्धांत और परिणाम है उनको शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। ये किसने कहा? कॉल्सनिक ने कहा है। नेक्स्ट देखेंगे। सारे व टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है सीखने से। मनोविज्ञान का अंग है जो क्या करता है? शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज करता है। वही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। नेक्स्ट स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित होती है। शिक्षण अधिगम का मतलब सीखने और सिखाने से संबंधित है। जहाँ एक कोई सीखता है दूसरा एक सिखाता है दूसरा सीखता है। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। मतलब ट्रो ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान वह है जो शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान पक्ष का अध्ययन करता है। जहाँ बच्चा कुछ सीख रहा है, उसको सीख रहा है या सिखा रहा है, उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टीफन के अनुसार
शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। मतलब बालक का जो शैक्षिक विकास हो रहा है उसका क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या है, मतलब एक क्रम के साथ दूसरा क्रम तीसरे क्रम ऐसे अध्ययन करना ही क्या है, वो शिक्षा मनोविज्ञान। एक ना एक क्रम उसका चलता रहता है, जैसे बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, बच्चा क्या सीख रहा है, बाल्यावस्था में क्या सीखा, किशोरावस्था में क्या सीखा, उसका शैक्षिक विकास का जो क्रमबद्ध अध्ययन करना है वही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। किसने कहा, स्टीफन ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान इस भांति से कार्य करता है कि एक तरफ बालकों के व्यवहार का अध्ययन करता है तो दूसरी तरफ प्राणों के व्यवहार पर भी अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, बालकों पर भी अध्ययन करता है और प्राणों पर भी अध्ययन करता है, दोनों के लिए है शिक्षा मनोविज्ञान। सबसे पहला पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति लचीली के साथ साथ स्थिर भी है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, लचीला भी है और स्थिर भी है, ये दोनों प्रकार का है। ये ना तो कठोर है, ये इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं, लचीला भी है स्थिर भी है। सेकंड पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति यदि अति व्यापक है तो अति सूक्ष्म भी है। मतलब अगर इसका व्यापक रूप भी है तो इसका छोटा सा रूप भी है शिक्षा मनोविज्ञान का। इसको हम विस्तार से भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं और शॉर्ट में भी इसको हम समझ सकते हैं। अगला पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान यदि व्यापक है इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अगर शिक्षा मनोविज्ञान व्यापक है, शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत बड़ा विस्तार है, तो उसमें कुछ क्या है, विस्तार के साथ उसकी कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ सीमाएं भी हैं, उसी सीमाओं के अंदर दायरे में वो बंधा हुआ है। अगला पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा से है तो अधिगम से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा से है और अधिगम से भी है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने और सिखाने दोनों से है। जहाँ एक सीख रहा है और दूसरा सिखा रहा है तो वो भी किस में आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। सबसे पहला, सिद्धांतों की खोज और तथ्यों का संग्रह करना। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, जो सिद्धांत हैं, जो हम जैसे बच्चे बालक को कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, उन सिद्धांतों की खोज करना और जो तथ्य उसमें मिल रहे हैं उसको इकट्ठा करना, वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। अगला पॉइंट, बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना है। बालक के व्यक्तित्व, बालक के अंदर जो गुण छिपे हुए हैं उनको बाहर निकालना, उनको विकास करना, क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। शिक्षण कार्य में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण विधियाँ मिलती हैं जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, शिक्षण कार्य में सहायता मिलती है हमें। शिक्षण विधि में सुधार करना। शिक्षण विधि में सुधार होती है, इससे उस कैसे पढ़ाना है बालक को, क्या करना है, कुछ शिक्षण विधियाँ हैं उनकी सहायता से हम क्या करते हैं, शिक्षण विधि में सुधार करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति करना। शिक्षा मनोविज्ञान से क्या होता है, उसमें हमें कई सिद्धांत मिलते हैं, कई शिक्षण विधियाँ मिलती हैं, पढ़ाने के तरीक़ों की खोज होती है, तो उससे क्या होता है, शिक्षा का एक उद्देश्य होता है, उस शिक्षा का लक्ष्य है वो पूरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। मानसिक विकास। बालक का मानसिक विकास करना किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आता है। बालक को पढ़ाना, बालक का मानसिक विकास करना, बालकों को सिखाना, ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के तहत आता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं। बालक में क्या, दो बालकों में कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, जुड़वा बालक होते हैं कुछ, तो उनमें भी कुछ ना कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, वही उस चीज़ को बाहर निकालना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। अगला पॉइंट देखेंगे, व्यक्तित्व और समाजन। अगला पॉइंट, अध्ययन विधियाँ। मतलब अध्ययन विधियाँ, उनका कैसे हमें, किस विधि के माध्यम से क्या हम सीख सकते हैं। टीचर क्या करता है, बालकों को अनेक अनेक विधियों के माध्यम से सिखाने की कोशिश करता है जो विधि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। मापन एवं मूल्यांकन। बच्चे का मूल्यांकन और मापन करना, उसको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कैसे सीख रहा है, क्या नहीं सीख पा रहा है, उसको सिखाने की कोशिश करना। पाठ्यक्रम का निर्माण। उसको क्या, बालक को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, एक कक्षा के अनुसार उसका पाठ्यक्रम का निर्माण करना। कक्षा 1 में क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, कक्षा 2 में क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, इस हिसाब से देखना। मनोवैज्ञानिक प्रयोग। शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, बालकों को पढ़ाते समय खेल विधि का प्रयोग करना, छोटे छोटे बालकों को पढ़ाते समय, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। मानसिक स्वास्थ्य। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चा कैसा है, वो कमज़ोर है, वो नहीं समझ पा रहा है, तो उसको उस तरीके से
समझाना जिससे वो समझ सके। अधिगम, अधिगम मतलब सिखाना, सीखना, सिखाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं। अब कुछ शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं वो देख लेते हैं। सबसे पहले, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु मानव व्यवहार का परिमार्जन है। मतलब क्या है? मानव व्यवहार का परिमार्जन का मतलब होता है सुधार करना। मानव के व्यवहार में सुधार करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। अगला पॉइंट देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है? बच्चा को सीख रहा है, उसकी शैक्षिक परिस्थितियाँ चल रही हैं, एजुकेशनल सिचुएशन चल रही है उसकी, तो उसमें क्या करना? उसके व्यवहार का अध्ययन करना, उसके बारे में जानना, वही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा प्रक्रिया को सरल, सुगम और द्रुत बनाकर शिक्षण अधिगम का मार्ग प्रशस्त करती है। मतलब उसको सरल, सिंपल बना के, जिसमें शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, खेल विधि का प्रयोग करके, जिससे बालक को आसानी समझ में आ सके। वो मार्ग एक ऐसा सिंपल, सरल मार्ग बना देती है शिक्षा मनोविज्ञान, जिससे बालक को हम आसानी से समझा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों तथा विधियों का उपयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आता है? मनोविज्ञान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं और शिक्षण विधियां हैं, उनका उपयोग करके हम बालक को आसानी से सब कुछ समझा सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक वैज्ञानिक प्रकृति का है, विज्ञान से संबंधित है। तो मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए क्या करते हैं? हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। हम वह विधियों का प्रयोग करते हैं जिसमें बालक को हम आसानी से समझा सकते हैं। कुछ शिक्षण सूत्र होते हैं, कुछ शिक्षण विधियाँ होती हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, जिनसे हम बच्चों को क्या करते हैं? आसानी से समझा सकते हैं। चलिए धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। आपको क्विज के लिए अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको। चैनल को आप सबसे पहले लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए धन्यवाद।